हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, कल भारत ने न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 4 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। तीसरी बार ये मौका आया है जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। पहले 2002 में श्रीलंका के साथ भारत ने ये खिताब साझा किया। उसके बाद 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये खिताब भारत ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी का। और आज रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड को हराकर 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर तीसरी बार ये खिताब भारत की झोली में डाल दिया। क्या शानदार जीत कहूँगा मैं, ये भारत की है। और उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा, जो लोग ये कह रहे थे कि भारत को इस चैंपियंस ट्रॉफी में फ़ायदा मिल रहा है एक ही मैदान में खेलने का, क्योंकि भारत को एक ही होटल में रहना पड़ रहा है और ट्रैवलिंग नहीं कर रहा। उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि खिताब ऐसे नहीं जीते जाते। अगर एक वेन्यू पे आप खेल भी रहे हो तो परफॉर्मेंस से ही मैच जीते जाते हैं। खिलाड़ियों की एकता से मैच जीते जाते हैं और प्रदर्शन से मैच जीते जाते हैं। अगर आप जिम्बाब्वे, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी टीम को एक ही वेन्यू पे खिला दो, क्या तो वो जीत लेंगे? इस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। भारतीय टीम थी जिसने इस तरह का प्रदर्शन किया, इस तरह का प्रदर्शन किया कि एक भी मैच ना हारते हुए ये खिताब ने नाम कर लिया। इसमें फाइनल तक पहुंचने में 5 मैचों का जो रास्ता था तय करना पड़ा भारतीय टीम को, और 5 मैच भारत ने शानदार तरीके से एक तरफा जीते। मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारत फंसा हुआ है। तो अगर आप एक वेन्यू में भी किसी टीम को खिला रहे हो, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी छोटी फुद्दू टीमों को अगर आप एक मैदान में खिला दो, शर्त लगा लो कि वो जीत के दिखा दे कोई भी टूर्नामेंट। पाकिस्तान की खुद की हालत देखो, सबसे ज़्यादा ये आवाज़ उठा रहे थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कुछ लोग उठा रहे थे। मैं सब पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं कहूँगा कि भारत को एक ही जगह खेलने का, एक ही वेन्यू में खेलने का फ़ायदा मिल रहा है। पाकिस्तान ने अभी पिछली ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली थी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ, अपने ही मैदानों पे खेली थी। क्या वो ये कारनामा कर पाए? नहीं कर पाए। फाइनल में बुरी तरह से हारे पाकिस्तान। अपने ही देश में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट होस्ट कर रहे थे, फिर भी फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। तो उस वही टीमें जीत पाती है जो अच्छा प्रदर्शन करती है। भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है जीतने में कामयाब रही। ऐसा नहीं कि भारत कोई छोटी मोटी ऐसी टीम है कि आप पहली बार सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तान 2011 से आप रिकॉर्ड उठा के देख लो भारत का कि क्या है। 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी उठाई भारत ने। 2015 में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल तक पहुंचा। 2016 में जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप था, उसके सेमीफाइनल में इंडिया बाहर हुआ। उसके बाद 2019 में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा। उसके बाद 2022 के जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके सेमीफाइनल में भारत पहुंचा। 2023 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, उसमें भारत फाइनल में पहुंचा, हालांकि वहां पे हार गया। उसके बाद 2024 में T20 वर्ल्ड कप भारत जीता। लगातार आप हिस्ट्री उठा के देख लो, भारत हर ICC टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा। इस तरह का भारत का रिकॉर्ड है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, इस तरह का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं है। जिस तरह से भारत इतना अच्छा ICC टूर्नामेंट में खेलता आया है, तो ये ब्लेम करना भारत को कि एक ही वेन्यू पे उसको फ़ायदा मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये कह रहे हो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, या तो वो किसी तरह के क्रिकेटर नहीं है या क्रिकेट से उनका कोई संबंध नहीं है। 2 लोगों के नाम मैं कहना चाहूँगा, इसमें लेना चाहूँगा। मैं लेना ही चाहता, लेना चाहूँगा। तनवीर अहमद, एक पाकिस्तान के क्रिकेटर, पुराने क्रिकेटर, मैं तो उनको कभी खेलता हुआ नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा जले हुए हैं, उनको जलन कह दो क्या कर दो इस चीज़ से। हमेशा उनका कहना है कि भारत को एक ही वेन्यू में मैच मिले, इसलिए भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया। दूसरे UBN स्पोर्ट्स के एजाज, जो रोटियां ही भारत के नाम से खा रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल खोलकर, उनका ये कहना है। 2 ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हमेशा भारत को ब्लेम किया कि एक ही ग्राउंड पे खेलने का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ और जो लोग हैं उनको ऐसा नहीं लगता और वो भारत के प्रदर्शन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। खैर छोड़ो, इन सब की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, बेकार की बात है। कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। शानदार मैच रहा भारत के लिए। और टॉस के वक्त जब न्यूजीलैंड के कप्तान और भारत के कप्तान टॉस करने आया, तो ज़रूरी था, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। कि मुझे ऐसा लगता था कि भारत अगर टॉस जीतेगा तो बैटिंग जरूर लेगा, क्योंकि इस पिच पे फाइनल था और रनों का जो प्रेशर होता है, जो रन बना के टीम दूसरी टीम को दे देती है, तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर एक बार न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीती और भारत के जो रोहित शर्मा कप्तान है, उनका लगातार टॉस में जो बैड लग है वो चलता आ रहा है। 15वीं बार ये टॉस हारे रोहित शर्मा, लेकिन रोहित टॉस हारना और मैच जीतना उनकी ये चलता आ रहा है, और ये शायद उनका लक भी अच्छा है, टॉस हारते हैं और मैच जीते हैं। तो जैसे कि सबको पता था कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग लेगा, और न्यूजीलैंड ने भी ऐसा ही किया और बैटिंग ली। और रचिंद्र रविंद्र विल यंग जब बैटिंग करने आए, उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दी कि वो एक बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहते हैं।
10 ओवर तक लगभग 70 रन बन चुके थे न्यूजीलैंड का। ऐसा लग रहा था सचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेल रहे थे और बजरंग बहुत अच्छा खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दूर तक ये स्कोर जाएगा और काफ़ी लंबा स्कोर जाएगा। लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस किया, एक मिस्ट्री स्पिनर है और क्या शानदार इस सीरीज़ में उन्होंने बॉलिंग करी है। उन्होंने विलियम का विकेट लिया। विलियम का विकेट जाने के बाद ये जरूरी था कि रचिंद्र रविंद्र का विकेट लिया जाए, क्योंकि रचिंद्र रविंद्र बहुत अच्छे खेल रहे थे। उनको एक दो चांस भी मिले लेकिन वो भारत ग्रैब नहीं कर पाया। फिर आप कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस कराया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा जैसे जैसे बॉलिंग चेंजेस करते हैं उनके बहुत अच्छे चेंजेस लगे मुझे, कि जब भी उन्होंने चेंजेस किया कोई ना कोई विकेट उनको जरूर मिला। कुलदीप यादव ने अपने पहले ही ओवर में रचिन रविंद्र को गूगली मार के क्या शानदार बोल्ड किया और उसके बाद उन्होंने दूसरे ओवर में केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड किया। तो इन 2 विकेटों से न्यूजीलैंड दबाव में आ चुका था। 3 विकेट हो चुके थे और लाथम और डेरल मिचेल क्रीज पे थे। उन्होंने धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन बहुत स्लो था स्कोर बोर्ड, बहुत स्लो आगे बढ़ रहा था। धीरे रन रेट की गति बहुत नीचे हो रही थी। पार्टनरशिप तो उन्होंने बहुत अच्छी करी लेकिन रन रेट बहुत कम रहा इस पार्टनरशिप में। जब आपको एक बड़ा स्कोर देना है तो कम से कम रन रेट को 5-6 के अंदर रखना जरूरी है और शॉट्स मारते रहना जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसमें मैं दाद दूंगा भारतीय स्पिनर्स की भी, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और रन रेट को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया। लाथम को आउट किया रविंद्र जडेजा ने एलबीडब्ल्यू, और जो अब बहुत अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी रही। ग्लेन फिलिप्स भी बहुत जल्दी आउट हो गए। उसके बाद ब्रेसवेल और डेरिल मिचेल की साझेदारी हुई और बहुत अच्छे दोनों ने अर्धशतक अपने पूरे किए और न्यूजीलैंड का स्कोर 251 तक ले गए अच्छी बैटिंग करके। और ये स्कोर अच्छा था, फाइटिंग स्कोर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना स्कोर नहीं है कि भारत को दबाव में डाल सके। भारत को आसानी से चेस कर देना चाहिए था टारगेट, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पिछले मैचों में भी चेस किया तो भारत को एक्सपीरियंस था कि किस तरह से ये टारगेट चेस किया जाना चाहिए था। जब भारत के बल्लेबाज बैटिंग करने आया तो रोहित शर्मा क्या तौर तो उन्होंने बल्लेबाजी करी। उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह से वो खेलते आते हैं। और बहुत ही लंबे लंबे उन्होंने छक्के मारे, थोड़े बचे भी, लेकिन बहुत ही जल्दी 100 रन का स्कोर उन्होंने पार कर लिया अपनी टीम के लिए। 105 रन में भारत का एक भी विकेट नहीं था। शुभमन गिल ने एक ऐसा शॉट खेला और सबसे मैं कहूँगा ग्लेन फिलिप्स का वो कैच जो शुभमन गिल का ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा, क्या शानदार कैच। और इस वक्त ग्लेन फिलिप्स इस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं। हम 90s में देखा करते थे कि जॉन्टी रोड्स इस तरह की फील्डिंग करते थे, तो इस दौर के जॉन्टी रोड्स मुझे तो दिखते हैं जिस तरह से उड़ उड़ के प्लास्टिक का कुत्ता कहते थे जॉन्टी रोड्स को, इस तरह से अब ग्लेन फिलिप्स भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या शानदार कैचिंग करी है। ट्रायंगुलर सीरीज में रिजवान को इस तरह से उड़ के कैच आउट किया। तो उसके बाद विराट कोहली का जो कैच उन्होंने पकड़ा, और कल जो उन्होंने शुभमन गिल का कैच पकड़ा, तो बहुत ही इस एरा के बहुत बड़े फील्डर हैं और मैं कहूँगा नंबर 1 फील्डर हैं ग्लेन फिलिप्स। कोहली आया, कोहली भी एक रन बना के आउट हो गए और उसके बाद रोहित शर्मा ने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला जो उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आगे बढ़ के रचिन रविंद्र की बॉल को छक्का मारना चाहा लेकिन स्टंपिंग हो गए। भारत पे दबाव आ गया था, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने अच्छी थोड़ी साझेदारी निभाई जो मैच को करीब ले जा रही थी। उसके बाद श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी एक ऐसे गलत शॉट खेला कि वो सेंटनर की बॉल पे कैच दे बैठे। सेंटनर के उस वक्त 2 ओवर बचे थे। सेंटनर को आराम से खेल लेना था, उन पर रिस्क नहीं उठाना था, क्योंकि एक ही थ्रेट था भारत के लिए। अगर वो मैच में कोई वापसी ला सकता था कोई, तो सेंटनर था और सेंटर पे ही अपना विकेट दे बैठे। भारत को लक्ष्य आसानी से पार कर लेना चाहिए था, लेकिन गैर जिम्मेदाराना शॉट जो भारत के बैट्समैनों ने खेले उन्होंने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया। अक्षर पटेल भी उसी तरह का शॉट खेल गैर जिम्मेदाराना खेल के आउट हुए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने इस मैच को ख़त्म कर दिया और बहुत शानदार तरीके से भारत ने 4 विकेट से इस मैच में फतेह हासिल करी और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम करी। बहुत ही शानदार जीत मैं भारत की कहूँगा। और इस तरह जो अभी इस वक्त भारत की टीम खेल रही है वो टॉप लेवल का क्रिकेट खेल रही है। आलोचना होती जब आप अच्छा करते हो तो आपकी ईर्ष्या करने वाले बहुत होते हैं, आलोचना बहुत होती है, लेकिन जिस तरह से भारत ने दिखाया, जिस तरह से एकजुटता दिखाई और जो मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पे भारत के खिलाफ जो चलाई जा रही है बातें, उनको दरनिकार करते हुए अपना एक शानदार प्रदर्शन दिया और बहुत ही अच्छा खेले। हर खिलाड़ी का इस योगदान था, 1-2 खिलाड़ी नहीं, सब ने प्रदर्शन किया। कभी कोई नहीं चला तो कभी कोई चल गया, कभी कोई नहीं चला तो कभी कोई चल गया, और जो बॉलर ले गए थे उन्होंने सब ने अपना योगदान निभाया। तो मैं कहूँगा बहुत ही शानदार जीत भारत के लिए। और ये 10 महीने के अंदर 2 ट्रॉफी भारत के पास आ गई हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और ये अभी एक चैंपियंस ट्रॉफी। तो बहुत बहुत मुबारक भारतीयों को, भारतीय टीम को इस ट्रॉफी जीतने की, और ऐसे ही सिलसिला जारी रहे, मेरी ये कामना है। चलिए अब IPL शुरू होने वाला है 22 मार्च से। IPL का मेला सजेगा भारत में, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है, कौन सी टीम अपने जलवे बिखेरती है, कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करता है।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।